हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सरजी में। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में अंग्रेजी में नाम को पढ़ना, अंग्रेजी में नाम को लिखना, अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज को पढ़ना, अंग्रेजी में मैसेज को टाइप करके भेजना आपको सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है और वह चाहते हैं कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकूं, मैं भी अंग्रेजी लिख सकूं, तो वह आज की क्लास ज्वाइन करेंगे। उनको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है और कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर अभी पहली बार वीडियो देखने आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की ऐसी वीडियो रोज आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी नाम लिखना पढ़ना नहीं आता, आओ सीखो। ऐसे सीखते हैं। देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। एक एक नाम को लूँगा और आपको यह बताऊँगा कि यह नाम कैसे लिखा गया अंग्रेजी में। आपको तरीका बताऊँगा ना, तो आप खुद से ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहले लिखा गया है SHIVAM। तो बच्चों SH से होता है आपका बड़ा वाला श। क्या होता है? बड़ा वाला श। आई से बच्चों छोटी की मात्रा बनता है, हो गया आपका सी। वी से बनता है आपका वाह। अब यह लिखा गया बच्चों शिवम। तो शिवम में जो वाह है ना, उस पर मात्रा नहीं है। तो किसी भी अक्षर पे अगर मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ए से हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और यम से बनेगा आपका माँ। यह लिखा गया आपका शिवम। आया समझ में? तो किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगा रहता है। तो यह लिखा गया है शिवम। आगे लिखा है SURAJ। तो एस से बनता है बच्चों आपका स। यू से बच्चों हम छोटाऊ की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ाऊ की मात्रा भी लगाते हैं। अभी तक आपने यही सीखा होगा कि हम छोटाऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब आप जान लीजिए कि यू से हम बड़ाऊ की मात्रा का भी प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम यू से बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, हो गया आपका सू। आर से बनेगा रा पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए। जे से बनेगा आपका जौ। यह लिखा गया आपका सूरज। क्या लिखा है? सूरज लिखा है। अगर आपने यू से छोटाऊ की मात्रा लगा दिया तो हो जाएगा सूरज। तो सूरज किसी का नाम होता है? नहीं होता है, सूरज होता है। ठीक, आगे लिखा है NIRAJ। तो एन से बनता है बच्चों आपका नौ। अब आई है तो जैसे हमने बताया कि यू से हम छोटाऊ की मात्रा लगाते हैं, बड़ाऊ की मात्रा भी लगाते हैं, वैसे ही बच्चों आई से हम छोटी ई की मात्रा तो लगाते ही लगाते हैं और आई से हम बड़ी की मात्रा भी लगा देते हैं। डबल ई से केवल आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, डबल ई से। लेकिन अगर आई होगा तो हम छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई से बच्चों बड़ी की मात्रा बनेगा, ये हो गया नी। आर से बनेगा आपका रा पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए लिखा है। जे से बनेगा आपका ज, यह लिखा गया आपका नीरज। ठीक है, तो आई से हमने क्या बना दिया? बड़ी की मात्रा। और अगर आपको डबल ई दिखेगा तो केवल आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, वहाँ आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है RAMESH। यह लिखा है बच्चों रमेश। तो रमेश में रा पे मात्रा नहीं है तो RA से हम रा पढ़ेंगे। M से बनेगा आपका माँ। ई से होता है एक की मात्रा में। SH से होता है आपका बड़ा वाला श। यह लिखा गया आपका रमेश। आगे लिखा है SAURABH। यह लिखा है सौरभ। तो देखिए एस से बनेगा आपका श। AU से होता है बच्चों औ की मात्रा सौ। आर से बनेगा आपका र। अब सौरभ में जो रा है ना, उस पर मात्रा नहीं है तो यहाँ हम ए से कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक, तो क्या बनेगा? RA से र बन जाएगा। अब BH से बनेगा आपका भ। यह लिखा है सौरभ। ठीक है, आगे लिखा गया है SUDHEER। तो एस से बनता है आपका छोटा श। यू से छोटा ऊ की मात्रा सु। DH से बनता है बच्चों आपका ध। अब यहाँ डबल ई है तो अब आपको यहाँ सोचना ही नहीं है कि क्या लगेगा, सीधे आप बड़ी की मात्रा ही लगाएंगे। ठीक, आर से बनेगा आपका र। यह लिखा गया आपका सुधीर। आगे लिखा है GUNJAN। देखिए GUNJAN लिखा गया है गुंजन। तो देखिए जी से बनेगा आपका घ।
यू से छोटाऊ की मात्रा। बच्चों यू से अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे क्या लगाएं, छोटाऊ की मात्रा लगाएं कि बड़ाऊ की मात्रा, क्योंकि दोनों होता है ना, तो आप पहले छोटाऊ की मात्रा ही लगाएंगे। जब आपका शब्द ना बने तो आप वहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, लेकिन पहले आप छोटाऊ की मात्रा ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जी से बन गया आपका ग, यू से छोटाऊ की मात्रा यन। तो यन से हम क्या बनाते हैं बच्चों, यन दो कामों में प्रयोग होता है। पहला यन से हम ना बनाते हैं और दूसरा बच्चों एक बिंदी के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बिंदी के रूप में लिखेंगे। जे से बनेगा आपका जहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए लिखा, यन से बनेगा आपका नौ, यह लिखा गया आपका गुंजन। ठीक है, गुंजन। आगे लिखा SHITAL, तो SH से होता है आपका बड़ा वाला श। उसके बाद आई, तो आई से दोनों हम लगाते हैं, छोटी की मात्रा भी लगाते हैं, बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम पहले रहने देते हैं। टी से लिखेंगे आपका ता पे कोई मात्रा नहीं तो ए, एल से बनेगा आपका ल। अब अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो होगा शीतल। क्या होगा, शीतल। तो शीतल किसी का नाम नहीं होता बच्चों, शीतल होता है, मतलब यहाँ बड़ी की मात्रा ही सही रहेगा। ठीक है, तो यह हो गया शीतल। समझ में आया, तो हमने यहाँ आई से क्या बना दिया, बड़ी ई की मात्रा लगा दिया। आगे VIMAL, यह लिखा गया है विमल। तो विमल देखिए वी से बनेगा आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, एम से बनेगा आपका माँ पे कोई मात्रा नहीं ए, एल से बनेगा आपका लौ, यह लिखा गया आपका विमल। आगे ANISH, तो ए से होता है बच्चों आपका छोटा आ, एन से बने देखिए छोटा आ तब बनाएंगे जब ए जो है शुरू में लिखा रहेगा, नहीं तो हम उसे मात्रा लगाते हैं, यह तो बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए होता है, लेकिन अगर शुरू में है तभी हम छोटा आ लिखेंगे। एन से बनेगा आपका 9, आई से यहाँ बड़ी की मात्रा होगा बच्चों नी, SH से बड़ा वाला शौ, यह लिखा गया आपका अनीस। ठीक है, अनीस। आगे लिखा है ROHIT, तो बच्चों आर से बनता है आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से बनेगा आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से बनता है आपका त, यह लिखा गया आपका रोहित। ठीक है, रोहित। आगे PAWAN, यह लिखा गया है बच्चों पवन। क्या लिखा है, पवन लिखा है। तो पवन जो शब्द लिखा है, नाम लिखा है, उस पर किसी पर भी मात्रा नहीं है। तो देखिए क्या बनाएंगे, तो PA से हम पूरा प बना देंगे, और WA से व बना देंगे, और यन से 9, यह लिखा गया आपका पवन। ठीक है, तो आप देखिए सारे जो अक्षर हैं किसी पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन केवल हमने इन्हीं दोनों के साथ ए लगाया है, इसके साथ ए नहीं लगाया है। तो क्यों नहीं लगाया, तो आपको याद रखना है कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन वही बिना मात्रा वाला अक्षर अगर शब्द के लास्ट में लिखा रहे यानी अंत में होता है तो हम ए नहीं लगाते हैं, केवल उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यह ना बिना मात्रा के है तो इसका हमने केवल अंग्रेजी लिखा है यन, इसके बगल में ए नहीं लगाया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है KUNDAN, के से बनता है आपका कौम, यू से छोटाऊ की मात्रा हो गया कु। अब यन से हमने बताया था दो काम में प्रयोग होता है, पहला तो यन से ना बनाते हैं और दूसरा बिंदी भी लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिंदी लगाएंगे। और डी से बनेगा आपका द पे कोई मात्रा नहीं तो एन से बनेगा आपका 9, यह लिखा गया आपका कुंदन। आगे लिखा VINAY, तो वी से होता है बच्चों आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, एन से बनेगा आपका ना पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा गया, वाई से बनेगा आपका यो, यह लिखा गया आपका विनय। क्या लिखा है, विनय लिखा है। ठीक है, आगे SHARMA, तो यह क्या लिखा है यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ। देखिए SHARMA, यही लिखा है बच्चों शर्मा। तो शर्मा में जो स है ना उस पर मात्रा नहीं है, तो SHA से हम पूरा बड़ा वाला स बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए कोई भी दो अक्षर अगर एक साथ लिखे होते हैं, यानी एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा बनता है। तो यानी इस आर से हम आधा र बनाएंगे। तो आधा र बच्चों दो तरीके से बनता है, एक तो हम ऐसे नीचे लगा देते हैं किसी अक्षर के नीचे, और दूसरा ऐसे ऊपर लगाया जाता है। दो
आधा रा बनता है ना, तो यहाँ पे कौन सा रा बनेगा यह आपको समझना है। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर वाला रा बनेगा। कौन सा रा बनेगा? ऊपर वाला। कैसे पता चलेगा? तो बच्चों अगर जो अक्षर लिखा है उसके पहले ही अगर आर लिखा है तो यह ऊपर वाला रा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले यम से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा और इस आर से ऊपर वाला रा लिखा गया शर्मा। ठीक है, समझ में आया? तो किसी भी अक्षर के पहले ही अगर आर लिखा है तो ऊपर वाला रा बनेगा, और इसी के बाद अगर लिखा है यानी अक्षर के बाद लिखा है तो नीचे वाला रा बनता है। ये वाला बनाएंगे तब वह आगे आपको बता दूंगा, जहाँ पे शब्द मिलेगा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा शर्मा। समझ में आया ना? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखा जाएगा अंग्रेजी। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी के ऐसे वीडियो डेली आती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे लिखा गया है MUKESH। देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? लिखिए MUKESH। तो M से होता है बच्चों आपका माँ, U से छोटाओं की मात्रा मुँह, K से बनता है आपका क, E से होता है एक की मात्रा के, SH से होता है आपका बड़ा वाला श। यह लिखा गया आपका मुकेश। ठीक है, आगे लिखा है MOHAN। तो M से होता है बच्चों आपका माँ, O से होता है बच्चों ओ की मात्रा मो, H से बनता है आपका हा में कोई मात्रा नहीं, लिखा गया मोहन। तो मोहन में जो हा है ना उसमें मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे HA से हा हो गया, N से नो, लिखा गया मोहन। आगे लिखा है YOGESH। यह लिखा है बच्चों योगेश। तो Y से बनेगा आपका यो, O से ओ की मात्रा हो गया यो, G से बनेगा आपका ग, E से की मात्रा गे, SH से होता है आपका बड़ा वाला श। यह लिखा है योगेश। उसके बाद VICRAM। यह क्या लिखा है? विक्रम। देखिए तो V से बनेगा आपका वाह, I से छोटी की मात्रा V, K से बनेगा आपका का। अब यहाँ पे देखिए के बाद आर दिया है, तो पीछे हमने बताया कि अगर किसी भी अक्षर के पहले आर होगा तो वह ऊपर वाला रा बनेगा, लेकिन अगर बाद में दिया रहेगा तब कौन सा रा बनेगा? तब नीचे वाला। तो यहाँ पर हम आर से नीचे वाला रा बना देंगे। समझ में आ गया ना? दोनों चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? अगर पहले दिया है तो ऊपर वाला रा, अगर बाद में दिया है तो नीचे वाला। जैसे यहाँ के बाद है आर तो नीचे वाला बना दिए। अब इस का में कोई भी मात्रा ही नहीं है तो इसलिए ए लगा है, M से माँ बन जाएगा। यह लिखा गया आपका विक्रम। समझ में आया? आगे VIVEK। तो V से होता है बच्चों आपका वाह, I से छोटी की मात्रा वे से बनता है आपका वाह, E से एक की मात्रा वे, और K से बनता है आपका क। यह लिखा गया विवेक। आगे लिखा है PRASHANT। यह क्या लिखा है? प्रशांत। तो देखिए P से बनेगा आपका प। अब P के बाद R दिया है, तो बाद में दिया है तो नीचे वाला बनाएंगे। अगर पहले दिया होता तो हम ऊपर वाला रा बनाते, लेकिन यहाँ बाद में है तो इस पर हम नीचे वाला रा लगाएंगे। इसमें कोई मात्रा नहीं है प पे, इसलिए ए लगा है। SH से बनेगा आपका बड़ा वाला श, ए से आ की मात्रा। अब यन से हम क्या लगाएंगे? तो यन हमने बता दिया ना आपको कि यन दो तरीके के काम में लाया जाता है। पहला तो यन से 9 बनाते हैं, दूसरा एक बिंदी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक बिंदी लगा देंगे। टी से बनेगा आपका त। यह लिखा गया आपका प्रशांत। ठीक है, आगे क्या लिखा है? GAURAV। तो जी से होता है बच्चों आपका ग, AU से होता है औ की मात्रा गौ, आर से बनता है रा पे कोई मात्रा नहीं, ए और वी से बनेगा आपका वाह। यह लिखा है गौरव। आगे लिखा है GOVIND। यह लिखा है बच्चों गोविंद। तो जी से बनाएंगे आपका ग, ओ से ओ की मात्रा बनाएंगे, वी से बनता है आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा, यन से हमने बता दिया आपको क्या बनता है? यन से ना बनता है और एक बिंदी भी लगाया जाता है। तो यन से यहाँ एक बिंदी बन गया, और डी से बनेगा आपका द। यह लिखा गया आपका गोविंद। आगे लिखा है KRISHNA। तो यह क्या लिखा है? कृष्णा। देखिए तो के से बनेगा आपका का। अब यहाँ के बाद आर दिया है तो आप कहेंगे सर नीचे वाला रा बना दीजिए। नहीं बच्चों, यहाँ पर हम नीचे वाला रा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों RI लिखा है ना, तो RI से होता है री की मात्रा, तो इसलिए हम यहाँ पे
आर को नीचे वाला रा नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आर आई से री की मात्रा ही होती है, तो यहाँ पे हमको आधा रा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यह लिखा है क्री। उसके बाद एस एच और यन एक साथ लिखे हैं, तो दो अक्षर जब एक साथ लिखे रहेंगे तो पहले अक्षर को हम आधा बनाते हैं। तो यानी एस एच से बनेगा आपका आधा श, यह बनेगा मूर्धन्य श, एन से बनेगा आड़ा और ए से बनता है आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका कृष्णा, ठीक है। आगे आर ए एम, तो आर से बनता है बच्चों आपका र, ए से बनता है आ की मात्रा और यम से बनता है म, यह लिखा गया है राम। आगे डबल ए एस एच ए, तो बच्चों डबल ए से होता है आपका बड़ा वाला श। अगर एक ही ए लिखा है तो हम छोटा वाला आ लिखेंगे, लेकिन अगर डबल ए है तो बड़ा वाला आ। एस एच से होता है बड़ा श और ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका आशा। आगे लिखा है ए एन जी ए एल आई, तो यह क्या लिखा है अंजलि। देखिए तो अंजलि में ए एन से बच्चों पूरा अंग बनाएंगे, ए एन से होता है अंग की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में ही है तो हम पूरा अंग बनाएंगे। जी ए से ज बना देंगे क्योंकि ज पे मात्रा नहीं है। एल से बनेगा आपका ल और आई से बड़ी की मात्रा, यह हो गया अंजलि। आगे लिखा है के आई आर ए एन, तो के से होता बच्चों आपका क, आई से छोटी की मात्रा की, आर से लिखेंगे र, यह लिखा है किरण, तो किरण में का पे रा पे मात्रा नहीं है, तो आर ए से र हो गया और यन से न, यह लिखा है आपका किरण, ठीक है। आप इसे किरण भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यन से आड़ा भी बनाया जाता है, तो आप इसे किरण भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, किरण, क्योंकि यन से नौ भी होता है, यन से अड़ा भी होता है। आगे लिखा है के ए एल पी ए एन ए, यह लिखा है बच्चों कल्पना। तो देखिए कल्पना में जो का है उसमें मात्रा नहीं है, तो की ए से हम पूरा क बना देंगे। एल से यल और पी एक साथ लिखे हैं, तो यल से हम आधा ला लिखेंगे। अब पी से बनेगा आपका पा में कोई मात्रा नहीं, तो ए एन से बनेगा आपका न, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है कल्पना। आगे लिखा है कविता, के ए वी आई टी ए, कविता, तो कविता में का पे मात्रा नहीं, तो के ए से बनेगा आपका क, वी से बनेगा आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका कविता। आगे के ओ एम ए एल, तो के से होता है बच्चों आपका क, ओ से होता है ओ की मात्रा को, एम से बनता है आपका माँ में कोई मात्रा नहीं, ए एल से बनेगा आपका ल, यह लिखा गया आपका कोमल। आगे लिखा CHAN, तो यह क्या लिखा है देखिए चंचल लिखा गया है, तो CH से बनेगा आपका च, AN से हम बच्चों अंक की मात्रा लगाते हैं, CH से बनेगा आपका च। अब चंचल में जो च है ना दूसरा वाला च, इस पर मात्रा ही नहीं है, तो ए लिखा है, एल से ल, यह लिखा गया आपका चंचल। आगे लिखा है GAURI, तो जी से बनेगा आपका ग, AU से लिखा है औ की मात्रा, यह हो गया गौ, आर से र और आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका गौरी। अगर आप यहीं आई से छोटी की मात्रा लगाते तो हो जाता गौरी, तो गौरी किसी का नाम नहीं बच्चों, गौरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर आई से बड़ी की मात्रा रहेगा। आगे लिखा है JYOTY, तो JY एक साथ लिख दिया है ना, तो यहाँ पर जे से हमको आधा बनाना पड़ेगा, जे से हमने आधा जब बना दिया, वाई से लिख दिया य, ओ से ओ की मात्रा, टी से लिखेंगे आपका त, आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे, हो गया आपका ज्योति, क्या हो गया ज्योति हो गया, ठीक है। आगे DIVYA, तो यहाँ पे लिख देते हैं DIVYA, तो डी से होता है बच्चों आपका द, आई से छोटी की मात्रा दी। अब वी से वी और वाई एक साथ लिखे हैं, तो हम वी से आधा व बना देंगे, वाई से य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका दिव्या। क्या लिखा मेरे भाई दिव्या। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में नाम है तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप हमारे साथ ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, इतनी आसानी से आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, ऐसे आप पहली बार अंग्रेजी सीख रहे होंगे, ऐसा आपको कोई भी नहीं सिखाया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की ऐसी वीडियो आती है जिससे अगर आप पहली बार भी अंग्रेजी सीख रहे होंगे ना, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम भी अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, हम भी अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज को फटाफट मैसेज में जवाब दे सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।